हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। वेलकम इन सच में ऑल इन वन दुनिया, आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में। डीआईटी यूनिवर्सिटी है जो कि देहरादून में है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह की यूनिवर्सिटी है, क्या क्या प्रोग्राम चला रही है, किस तरह के कोर्सेज हैं और कहाँ पर है। तो अकॉर्डिंग टू यूजीसी लिस्ट ये 2013 में आई और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और इसके अकॉर्डिंग ये दून घाटी के मनोहर पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं डिटेल से। जी, तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फर्स्ट आपका आएगा इनसे रिलेटेड एडमिशन काउंसलिंग से रिलेटेड, अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 9 जून है। काउंसलिंग की 11 जून है। और ये कुछ फैसिलिटी बताई हुई है, इसे अभी हम स्किप करते हैं, इसको अब बताएंगे लेकिन वीडियो के एंड में। तो फर्स्टली आपको वेबसाइट के बारे में आपको बता देते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या डिटेल बताई गई है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी रिलेटेड। तो फर्स्ट अगर हम ऊपर बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अलर्ट, ARP लॉगिन, करियर, एडमिशन 2023, टोल फ्री नंबर यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बाद अबाउट एकेडमिक प्रोग्राम, एडमिशन, रिसर्च, लाइफ, प्लेसमेंट, इंटरनल कमेटी और सीज। तो ये सब यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स स्पीक, टेस्टिमोनियल्स बाय स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये सब दिया गया है। लास्ट डेट यहाँ पे ये दी गई है। फिर अलग अलग कोर्सेज के बारे में बताया गया है, जैसे PhD है। तो इसे क्लिक करके आप फुल डिटेल ले सकते हैं यहाँ पे। इसमें हम आएंगे, अलग अलग वाइज आपको डिटेल बताएंगे जी। और उसके नीचे आप आओगे तो न्यूज़ एंड इवेंट, तो लेटेस्ट न्यूज़ एंड इवेंट से रिलेटेड है। यूनिवर्सिटी में 25 साल से ज़्यादा एजुकेशनल एक्सपीरियंस, 250 प्लस फैकल्टी मेंबर, 5000 प्लस ब्राइट स्टूडेंट और 18,000 प्लस एलुमिनी। तो ये सब है जी। तो उसके बाद यूजी प्रोग्राम बिगिन द जर्नी। फिर PG प्रोग्राम चलाए, टेक द नेक्स्ट स्टेप। फिर गो डीपर इनटू नॉलेज। फिर PhD प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। टॉप रिक्रूटर की लिस्ट आपके सामने है। तो इसमें मोर 6% है, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा पैकेज है। और यहाँ पे प्लेसमेंट 2023 की पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। स्टूडेंट स्टोरी लिस्ट यहाँ पे अपलोड है। यूनिक प्रोग्राम अगर आप सर्च करना चाहते हो यहाँ पे सर्च कर सकते हो, UG PG डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए। फिर हम इवेंट या हैपनिंग, अपकमिंग इवेंट, एलुमिनी की लिस्ट दी गई है, एकेडमिक एंड कॉर्पोरेट कोलेबोरेशन। फिर यहाँ पे लिंक वगैरह, न्यूज, रिकॉग्नाइजेशन, इवेंट, गैलरी, एलुमिनी, रिसोर्सेज, रिपोर्ट वगैरह, कैंपस लाइव, डिक्लेरेशन, अदर ग्रीवियंस, ये सब यहाँ पे दिया गया है। इंक्वायरी के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इंक्वायरी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 24/7 यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। पहले अगर बात करें तो अबाउट अस की, तो पहले यहाँ पे चेयरमैन वो है अनुज, मिस्टर अनुज अग्रवाल जो चेयरमैन है। और चांसलर की बात करें तो एन मिस्टर N रविशंकर जी जो चांसलर हैं। वाइस चांसलर की बात करें या प्रोफेसर जी रघु रामा जी।
उसके बाद रजिस्ट्रार डॉक्टर सूरभि जी, फिर डायरेक्टर। इसमें प्रोफेसर अंजलि शर्मा जी। तो ये सब है। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें अप्रूवल कौन कौन सी अप्रूवल है, स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, यूजीसी अप्रूव्ड है, NIRF, AIU की मेंबरशिप है, और उसके बाद बाद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से अप्रूवल है। उसके साथ फिर फार्मेसी PCI अप्रूवल, अप्रूव्ड बाय NEC नेपाल इंजीनियरिंग काउंसिल से। तो ये सब अप्रूवल है, आप जाकर तो चेकआउट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कोर्स के लिए। फिर गाइडिंग प्रिंसिपल है, विजन मिशन। फिर उसके बाद एसोसिएशन, तो ये पार्टनर, तो यहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो रिक्रूटर्स। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस, तो यहाँ पे पूरी मैनेजमेंट की लिस्ट मिलेगी अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट वाइज। एकेडमिक काउंसिल, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन लिस्ट, बोर्ड ऑफ रिसर्च, रिसर्च एडवाइजर काउंसिल की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि कैसे कैसे मैनेजमेंट का, तो ये सब यहाँ पे दिया गया। स्ट्रेटेजी प्लान, तो यहाँ पे ये सब दिया गया है। फिर उसके बाद DIT यूनिवर्सिटी के बाद, तो यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी में जो अलग अलग कमेटी बनी है, ये सब यहाँ पे दिया गया है। GCRS एक्टिविटी और फाउंडर, और जो इनके ग्रुप के फाउंडर है यूनिसन ग्रुप के, वो मिस्टर या श्री नवीन अग्रवाल जी, जिन्होंने इनकी स्थापना की। तो ये सब आपको मेन पॉइंट अकॉर्डिंग टू रिलेटेड एडमिशन या फॉर रिक्रूटमेंट पर्पज आप वेरीफाई कर सकते हो यूनिवर्सिटी के बारे में। उसके बाद आते हैं डिपार्टमेंट में, स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग, और उसके बाद सेकेंड है स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड पोल्यूशन हेल्थ इंफॉर्मेशन। फिर स्कूल ऑफ आर्ट एंड मैनेजमेंट, फिर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिज़ाइन, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो ये सब है। उसके बाद जब सेंट्रल फैसिलिटी एग्जामिनेशन लैब, ये सब यहाँ पे दिया गया है। इनमें से मान लो अगर हमने डिपार्टमेंट ऑफ सिविल ओपन किया, तो होम यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद इसमें फ़ोटो है सिर्फ। उसके बाद अबाउट, तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद फैकल्टी के बारे में कि ये फैकल्टी है, प्रोग्राम के बारे में कि ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं, इतने साल का है, फुल डिटेल ही आप ले सकते हो। उसके बाद रिसर्च के बारे में, गैलरी, न्यूज़ के बारे में, और इवेंट के बारे में कि क्या क्या इवेंट हुए, तो ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब था। अगर आगे हम प्रोग्राम में बात करें, तो इसमें हमने ओपन किया ये, तो प्रोग्राम से रिलेटेड यहाँ डिपार्टमेंट कोर्सेज आगे, तो यहाँ आप डिटेल ले सकते हैं।
यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिए गए हैं फर्स्ट ईयर की 23-24 बैच की ड्यूरेशन, एडमिशन प्रोसीजर, रिफंड, काउंसलिंग, नोटिफिकेशन और फीस पेमेंट, ये सब यहाँ पे दिया गया है। फिर हाईलाइट यहाँ पे दी गई है ऑब्जेक्टिव, और इसके साथ साथ आउटकम यहाँ पे दिए गए हैं। फिर यहाँ पे सर्कुलर इशू है जो आप यहाँ पर आकर वेरीफाई कर सकते हैं। एकेडमिक में ये था कोर्स से रिलेटेड, अगर फुल डिटेल आपको चाहिए। फिर अगर अदर कोर्स की बात करें जैसे आर्ट्स में, तो सेम प्रोसीजर है। इसमें फोटो अबाउट अस, फैकल्टी के बारे में, तो ये सब यहाँ पे आप आके चेकआउट कर सकते हैं। फिर सेंट्रल फैसिलिटी जैसे लाइब्रेरी होगी, कंप्यूटर फैसिलिटी हो गया, लर्निंग टीचिंग लर्निंग हो गया, फिर सेंट्रल वर्कशॉप, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। फिर एग्जामिनेशन में अबाउट द सेक्शन के बारे में बताया गया है। फिर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कि कौन कौन से बोर्ड है, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। फिर लैब, कौन कौन सी लैब है, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इनमें लैब के बारे में पूरी डिटेल से बताया गया है। तो यहाँ पे फैकल्टी के बारे में, नॉन टीचिंग स्टाफ, रूल्स और रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, ये आप पढ़ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। फिर है प्रोग्राम, जैसे यूजी प्रोग्राम में आप आओगे, यूजी, पीजी और डॉक्टरेट। डॉक्टरेट में यहाँ पे लिस्ट दी गई है, लगभग 15 से 20 सब्जेक्ट वाइज आप चेकआउट कर सकते हो। ये एमटेक में रहा, स्पेशलाइजेशन पावर सिस्टम इंजीनियरिंग से रिलेटेड। फिर साइंस हो गया, फिर कुछ कॉमर्स एंड आर्ट्स का रहा। अब जैसे हमने यूजी में ओपन किया, तो किसी भी सब्जेक्ट से अगर हमने ओपन किया कि फार्मेसी से बैचलर ऑफ फार्मेसी, तो सेम टू सेम जो आपको बताया था वही सेम ओपन होता है। प्रोग्राम अगर मास्टर की बात करें, तो मास्टर में ये फिजिक्स विद स्पेशल एमएससी हो गया। तो ये रिलेटेड टू कोर्स जो भी आपके डाउट रहेंगे वो यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे आके वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद एडमिशन। एडमिशन में यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, थोड़ी डाउनलोड ब्राउचर कर सकते हो, और नेशनल एडमिशन ऑफिस का एड्रेस, और इंटरनेशनल एडमिशन ऑफिस, इंटरनेशनल बांग्लादेश और नेपाल में है, नेशनल देहरादून, लखनऊ और पटना में। उसके साथ साथ काउंसलिंग नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। 23-24 का इशू है, तो जैसे आपको नोटिस दिखाया था, तो यहाँ पे अवेलेबल है। फिर पीएचडी का है। उसके बाद प्रोग्राम एंड फी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे पीएचडी अगर उससे रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए, एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसीजर, फी स्ट्रक्चर हो गया, और उसके बाद नोट्स वगैरह हो गया, तो ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। फिर एडमिशन प्रोसीजर, एडमिशन के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, जैसे यूजी पीजी प्रोग्राम की ये पूरी लिस्ट दी गई है। फिर स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन लोन, अगर आप स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन करना चाहते हो, और अगर आप यूजी पीजी के लिए करना चाहते हो पीएचडी को छोड़कर, तो यहाँ पे ये नोटिस दिया गया है, तो यहाँ पे आप आके चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद रिफंड एंड विड्रॉवल पॉलिसी, न्यू एडमिशन या पुराना कोई एडमिशन है,
तो यहाँ पे ये सब दिए गए हैं। अगर आप न्यू एडमिशन के लिए रिफंड या विड्रावल पॉलिसी अपनाना चाहते हो तो, या अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है या एग्जिस्ट करते हो पहले से, तो उसके लिए ये टर्म एंड कंडीशन है। तो ये रीड आउट आप कर सकते हैं। फिर है फीस पेमेंट से रिलेटेड। फीस से रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए, जैसे यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया गया है यूनिवर्सिटी का, और यूनिवर्सिटी को डेट एंड फीस रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। लास्ट डेट डिपॉजिट की इम्पोर्टेंट नोट से ये सब फीस से रिलेटेड डिटेल दी गई है। फिर हॉस्टल एंड फीस ट्रांसपोर्ट फीस, हॉस्टल, मैश, लॉन्ड्री, तो ये सब टोटल मिलाकर अकॉर्डिंग टू शेयरिंग, नॉन शेयरिंग, इस तरीके से अवेलेबल है। तो ये था एडमिशन से रिलेटेड। उसके बाद आता है रिसर्च प्रोग्राम से रिलेटेड। रिसर्च में मैसेज फ्रॉम डीन, जो डीन है रिसर्च में, वो है डॉक्टर हेमराज सैनी। ये सब यहाँ पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे इसमें सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी दी गई है, रिसर्च सेंटर एंड फैसिलिटी, ये सब यहाँ पे दी गई है। अगर रिसर्च से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाटा चाहिए तो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं पीएचडी अवार्ड किसने किया, कितनों ने किया, फिर पब्लिकेशन कितनों ने हुआ, ये सब आप देख सकते हो। फिर लाइफ क्या क्या फैसिलिटियाँ, हॉस्टल एंड डाइनिंग, स्टूडेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये सब यहाँ पे दिया गया है। अगर हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पे बॉयज हॉस्टल के लिए, गर्ल्स हॉस्टल के लिए ट्रिपल सीटर रूम, डबल, सिंगल सिंगल, यहाँ पे ट्रिपल ही अवेलेबल है। तो ये सब यहाँ पे दिए गए हैं, और जो जो फैसिलिटीज है वो यहाँ पे बताई गई हैं। बिफोर एडमिशन आप चेकआउट कर सकते हैं। लाइफ कोई भी डिसिप्लिन है, मेडिकल इंश्योरेंस, स्कॉलरशिप, स्टूडेंट अचीवमेंट, स्टूडेंट अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, फिर आप वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कहाँ से कितनी बसें हैं, ये सभी उनकी लिस्ट दी गई है। फिर आई क्यू ए सी इंटरनल कमेटी से रिलेटेड क्या डिसीजन है, ये यहाँ पे दिए गए हैं। उसके होम टीम, कॉन्स्टिट्यूशन, रिपोर्ट, एक्रेडिटेशन एंड सर्टिफिकेशन, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। अगर सी टीम की बात करें तो ये टीम सी सेंटर ऑफ इनोवेशन, इंक्यूबेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, तो ये स्पेशल बनाया गया है गाइडलाइंस के लिए। इनमें जो भी इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल हैं, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट काउंसिल है, सेल है, सॉरी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्टूडेंट है, पॉलिसीज है, रिकॉग्नाइजेशन है, तो ये यहाँ पर आकर आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद न्यूज़, अगर न्यूज़ से रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए तो न्यूज़, यहाँ पे मीडिया कवरेज, अवार्ड, फैकल्टी अचीवमेंट, स्टूडेंट एलुमिनी, तो ये सब यहाँ पे दिए गए हैं।
फिर इवेंट है, गैलरी है, कोई भी फंक्शन या प्रोग्राम हुआ है, फिर एनुअल रिपोर्ट अगर आपको चाहिए, लाइब्रेरी असेसर चाहिए, रैंकिंग एंड एक्रेडिटेशन आप ले सकते हैं। कैंपस लाइफ में हॉस्टल है, बॉय जिम, गर्ल जिम तो यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद स्टेटूटरी डिक्लेरेशन है। फिर आता है पोर्टल, ईआरपी लॉगिन, लाइब्रेरी पोर्टल, डीएमएस पोर्टल। तो ये सब यहाँ पे दिए गए। जैसे एप्लीकेंट के लिए ये है, स्टूडेंट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो उसके लिए तो लॉगिन एज एप्लीकेंट, अगर उसके पास पासवर्ड नहीं है तो यूजर नेम डाल के वो कर सकता है। स्टूडेंट के लिए पेरेंट या गार्डियन, मैनेजमेंट के लिए टीचर एंड लेक्चरर के लिए। तो ये सब यहाँ पे अवेलेबल है, आप लॉगिन करवा सकते हैं। ऊपर आपका स्टूडेंट अलर्ट, ये आपके लॉगिन आपको बता दिया। करियर एडमिशन 2023, एडमिशन 2023। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे पैकेज के बारे में बताया गया है। क्यों यूनिवर्सिटी क्यों चुने, क्या क्या फैसिलिटीज है, कौन कौन से प्रोग्राम है, तो ये आपके सामने है। और प्लेसमेंट पैकेज या रिकॉर्ड कितना गया। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इंक्वायरी फॉर्म भर के आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपको दिखाया। उसके बाद स्टूडेंट अलर्ट, स्टूडेंट अलर्ट से रिलेटेड कुछ डिटेल है, इम्पोर्टेंट नोटिस वगैरह। आप कोई भी स्टूडेंट है यहाँ पे चेकआउट कर सकता है। कैरियर से रिलेटेड डिटेल चाहिए तो यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे आकर ले सकते हैं। जी, तो ये थी बेसिक डिटेल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। होप सो वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। और फर्स्ट जो हमारा स्टार्टिंग में टॉपिक रह गया था वो था, जैसे यहाँ पे था कि अप्लाई नाउ से रिलेटेड, ये है एडमिशन काउंसलिंग का पेज और 2023-24 बैच के लिए, जहाँ पे प्रोग्राम एंड फी स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप पॉलिसी, प्लेसमेंट, करियर डेवलपमेंट एंड और रैंकिंग एंड एक्रेडिटेशन से रिलेटेड डिटेल दी गई है। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी से के बारे में या फिर एडमिशन से रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप ले सकते हो। लास्ट डेट इसकी 9 जून है, काउंसलिंग डेट है 11 जून। और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर कर रहे हैं, तो ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। कोर्सेज का आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। फिर प्रोग्राम एंड फी स्ट्रक्चर, अगर आप प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हो तो एम टेक ये आर्ट्स आपको बताया। फिर उसके बाद जैसे ये हमने ओपन किया, किसी भी कोर्स के बारे में, एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसीजर, इंडियन है तो फीस उसका क्या है, और अगर उत्तराखंड हिमालय से है तो उससे क्या कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी अदर देन उत्तराखंड एंड हिमालय। फिर एडिशनल स्कॉलरशिप हो गया, नोट्स हो गया। अगर स्कॉलरशिप पॉलिसी चाहिए के अंडर हो तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप पॉलिसी,
इससे रिलेटेड यहाँ पे डिटेल दी गई है। और फिर रिफंड एंड विड्रॉवल पॉलिसी। रिफंड अगर न्यू स्टूडेंट है तो उसके लिए क्या है, पुराना है तो उसके लिए क्या है। एलिजिबिलिटी, किस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है ये आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो, पूरा डिटेल में दी गई है इंफॉर्मेशन। काउंसलिंग नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे ये आपको बताया है काउंसलिंग नोटिफिकेशन, और ये आप देख सकते हैं। पीएचडी के बारे में देखना है तो पीएचडी के बारे में फुल डिटेल यहाँ पे दी गई है। काउंसलिंग डिटेल, डेडलाइंस और नोट, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिशियल मेल आईडी, प्रोग्राम फी स्ट्रक्चर, ये काउंसलिंग नोटिफिकेशन ये सब दिए गए हैं। यहाँ पे यूजी पीजी पीएचडी किसी भी कोर्स से रिलेटेड आप डिटेल ले सकते हैं। फिर स्पोर्ट एफएक्यू अगर आपको चाहिए। जी, तो ये थी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल। होप सो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, या इससे रिलेटेड कुछ डिटेल मिस हुआ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।